बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडीके 2023 का हम लोग बायो का पोर्शन रिकंडक्ट वाला सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि DUHS ने लिया था। ठीक है, तो मैंने PDF में पूरा पेपर ये डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और केमिस्ट्री की भी मैंने वीडियो डाल दी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में पेपर की लिंक है विद कीज सही, और फिजिक्स का भी मैं डाल दूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्किन कैंसर विच इज कॉज ड्यू टू एड्स। एड्स से कौन सा स्किन कैंसर होता है हमारे पास? कैपोर्सोस, डर्मा कैंसर, कैपोसिस सार्कोमा, लार्कोस सार्कोमा, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस ये तो एक अलग डिजीज है, लेकिन डर्मा स्किन का कैंसर है, लेकिन डर्मा कैंसर आंसर नहीं हमारे पास। कैपोसिस सार्कोमा ये बुक में ही लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको बुक का पेज दिखा दूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स आर। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स क्या है हमारे पास? साइटोक्रोम्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लोरोफिल है? नहीं, क्लोरोफिल तो एक बड़ा सा ऑर्गेनेल ही है, तो वो नहीं है ये। कैरोटेनॉइड्स हैं? बिल्कुल कैरोटेनॉइड्स हैं। शुगर्स नहीं है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स नहीं है। क्या है? कैरोटेनॉइड्स है ना। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं? कैरोटेनॉइड्स आपने पढ़ा होगा। कैरोटेनॉइड्स ऑरेंज येलो पिगमेंट्स होते हैं जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब नहीं हो सके। और क्या नाम है, ये भी हमने कि कैरोटेनॉइड्स एक्सेप्ट करते हैं लाइट फ्रॉम क्लोरोफिल। सम कैरोटेनॉइड्स जो हमारे पास होते हैं, कुछ कैरोटेनॉइड्स क्लोरोफिल से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्शन। ये पढ़ा होगा आपने बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में। सम कैरोटेनॉइड एक्सेप्ट लाइट फ्रॉम क्लोरोफिल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रिसेप्शन। तो हमारा आंसर है कैरोटेनॉइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। न्यूक्लियस से राइबोसोम तक इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाता है? तो बिल्कुल डेफिनेशन है मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन लेके जाता है न्यूक्लियस से राइबोसोम तक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब इनका काम क्या होता है? जब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से राइबोसोम तक इन्फॉर्मेशन ले जाता है, तो उसके बाद राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में इसको ट्रांसलेट करता है ताकि सिंथेसाइज करे, प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। ठीक है, और हमारे पास ट्रांसफर आरएनए इस चीज़ को ट्रांसफर करता है फर्दर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आरएनए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे हमारा आंसर है मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन एंजाइम विच एक्ट्स विद इन द सेम सेल। सॉरी, ऐसा एंजाइम जो कि विद इन द सेम सेल एक्ट करे, वो कौन सा एंजाइम होता है? एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम, एक्स्ट्रा सेलुलर राइबो एंजाइम, और इनसाइड सेल एंजाइम। भाई जो एंजाइम विद इन द एक्ट्स करे विद इन द सेम सेल, उसको हम कहते हैं एंडो एंजाइम। और जो विद आउटसाइड द सेल करे उसको हम कहते हैं क्या? एक्सो एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। राइबो एंजाइम तो वो अलग होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला। इनसाइड सेल एंजाइम ये नहीं है बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? एंडो एंजाइम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 5. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू सिस्टमैटिक सर्किट इज कॉल्ड। वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू सिस्टमैटिक सर्किट। लेफ्ट वेंट्रिकल से वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि सिस्टमैटिक सर्किट में जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ये पता है ना, हार्ट की 4 चेम्बर्स होती हैं। वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास क्या निकलती है? हमारे पास सिस्टमैटिक एओर्टा निकलती है, तो वो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो इस वजह से द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू सिस्टमैटिक सर्किट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। बाकी डायस्टोल, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर ये तो अलग अलग चीज़, स्ट्रोक्स वॉल्यूम ये भी अलग चीज़ है। 6 पढ़ते हैं। ट्रिप्सिनोजिन इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म एंड इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाय। ट्रिप्सिनोजिन हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसको वो एक्टिव होता है ट्रिप्सिन में बाय किस एंजाइम की वजह से? तो ये हमारे पास एंटीरोकाइनेस एंजाइम की वजह से एंटीरोकाइनेस एक्ट करता है, तो ट्रिप्सिनोजिन को वो ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देता है। एमाइलेस नहीं, पेप्सिन तो स्टमक में होता है, और कैटालेज वो तो H2O2 की ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। और सक्रेज तो वो सक्रोज की ब्रेक डाउन। अमाइलेस वो शुगर की ब्रेक डाउन, ठीक है, माल्टोस वगैरह की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। accumulation of a small change through successive generation promote development of new organs or character transfer into offspring to next generation। अब ये बात हमारे पास
किसने कही थी? तो ये हमारे पास लिखा इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट में ये होता है। नहीं, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं था कि एनवायरनमेंट के इफेक्ट से है। accumulation of response through successive generation promote development of new organs। कहते हैं स्मॉल चेंजेस की वजह से कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गन आ जाते हैं और कैरेक्टर्स। तो हमारे पास जो उनके पहले मतलब कि आबाओ अजदाद में उनके पहले पेरेंट्स में नहीं थे, लेकिन आगे जाके ऐसे चेंजेस आए क्योंकि उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनमें वो चीज़ें आ गई। तो ये क्या इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट नहीं, ओवर प्रोडक्शन नहीं। ओवर प्रोडक्शन तो बिल्कुल अलग ही बात है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी नहीं, ये भी नहीं है, स्पीशी तो वही रहेगी। तो वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ये हो सकता है वेरिएशन हेरिडिटी हो, लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, क्योंकि ये हमारे किसने बात की थी, लेमार्क्स ने बात की थी। एक्वायर्ड करेक्टर कैसे है? जैसे हमारे पास जिराफ है, उनकी उनकी जो हमारे पास गर्दनें थी, उनकी जो नेक थी बड़ी हो गई, किस वजह से? क्योंकि वो पेड़ पेड़ के पत्ते खाते थे। अब ट्रीज के जो पत्ते खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं, तो शुरू में लीव्स, क्या नाम है, बाद में लीव्स में भी मॉडिफिकेशन आई ना। ट्रीज भी बड़े होते गए, पहले छोटे ट्रीज थे, फिर बड़े बड़े मोनोकोट आए, डाइकोट आए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तरह तरह के ट्रीज आते रहे। तो उस वजह से ट्रीज भी बड़े होते गए। अब उन्हें उस पेड़ तक, उस पौधे को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ा। अब वो देखते कि भाई पेड़ तक तो मेरे गर्दन नहीं जा रही, तो वो ऐसे अपने आप को उठाते ताकि मेरी गर्दन वहां तक जाए और मैं पत्ते खा लूँ। तो उस वजह से यही बात कह रहे हैं यहाँ पे, एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल चेंजेस थ्रू सक्सेसिव जनरेशन प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स। यही बात कर रहे हैं कि न्यू ऑर्गन इस वजह से डेवलप होते हैं कि वो कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये लमार्क ने हमें बताया था इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आंसर क्या है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ए क्वेश्चन 8, ऑल स्पीशीज आर नॉट सेम टोटली, वेरिएशन आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू। किसने कही थी ये बात? लेमार्क ने बोला था, डी ब्राइस ने बोला था, चार्ल्स डार्विन, वेजमैन ने, फादर सॉरेस, किसने बोला था भाई? तो ये हमारे पास चार्ल्स डार्विन ने बोली थी। फादर सॉरेस ने तो ये बोला था कि भाई कोई वेरिएशन कुछ नहीं हुई, जैसे अल्लाह ने बनाया वैसे ही हर कोई बन गया, कोई वेरिएशन को। फादर सॉरेस ने ये बात बोली थी। डी ब्राइस ने डार्विन की थ्योरी को आगे बढ़ाया था, और वेजमैन ने लेमार्क की थ्योरी में वो माइस की ना टेल्स काटी थी, चुईया, जो वो माइस कहते चुईया, चुईया वगैरह की, उनकी टेल्स काटी थी, लेकिन हर जनरेशन में टेल्स आ रही थी। तो लेमार्क की थ्योरी का एक से वो ड्रॉबैक था कि ऐसी बात फिर गलत है अगर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात की जा रही है। तो ये हमारे चार्ल्स डार्विन ने बात कि उसने बोला कि ऑल स्पीशीज आर नॉट सेम टोटली। क्योंकि सारी स्पीशीज बिल्कुल सेम नहीं होगी, वेरिएशन आर इनहेरिटेड। क्योंकि ये लेमार्क ने बात, सॉरी, डार्विन ने बात की थी, स्पीशीज सेम नहीं होगी, वेरिएशन होती है उनमें, आगे जाके वेरिएशन होती है। आप स्नेक्स में देख रहे हैं उनकी लिम्स नहीं है, अब जैसे स्नेक्स आ रहे हैं, पहले स्नेक्स की लिम्स थी। एम्फीबियंस को देख लें, पहले वाटर में लेते थे, वाटर में रहते थे, अब लैंड पे आ गए, वाटर और लैंड ड्यूल लाइफ, जब भी उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। तो ये स्पीशीज में वेरिएशन आई है। तो ये बात हमें चार्ल्स डार्विन ने बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो आंसर है चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन 9, द ट्रिपोनेमा पैलिडम इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रिपोनेमा पैलिडम हमारे पास क्या है? वायरस है? नहीं, वायरस तो बिल्कुल भी नहीं है। एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड डीएनए, तो ये क्या, ये भी वायरस की बात करिए, जब वायरस है ही नहीं तो ये एनवेलप प्लस स्ट्रैंड डीएनए, इसको तो हटा ही दे। स्पायरोकीटे, स्पायरोकीट, हाँ बिल्कुल यही है। माइनस स्टैंड आना है फिर वायरस की, तो ये तीन ऑप्शन तो हमारे ऐसे हैं। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ तो है ही नहीं वो। एक बैक्टीरिया है ट्रिपोनेमा पैलिडम, एक बैक्टीरिया है, तो स्पायरोकीट बैक्टीरिया है, तो हमारे पास आंसर है स्पायरोकीट। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स विच इन्वॉल्व सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। रिफ्लेक्स का क्वेश्चन ये तो हर दफ़ा ऐसे घूम घूम के आता, तो थोड़ा मसला होता है। मोनोसाइनेप्टिक, बच्चों ने ज़्यादातर मोनोसाइनेप्टिक ही लगा दो। विच इन्वॉल्व सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। पॉलीसाइनेप्टिक, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, मोनोपोलिस रिफ्लेक्स, ये तो मोनोपोलिस सबसे पहले तो ये कट होगा। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन अलग है, ये डेफिनेशन ही है। पॉलीसाइनेप्टिक को भी हटा दो, क्योंकि उसमें वन और मोर इंटरन्यूरॉन्स आर इम्पोज बिटवीन मोनो, उसमें इंटरन्यूरॉन्स भी आ जाते हैं। मोनोसाइनेप्टिक में हाँ सेंसरी और मोटर होते हैं, लेकिन मोनोस की ये है कि उसमें एक साइनेप्स इन्वॉल्व हो। तो हमारे पास इसका आंसर है रिफ्लेक्स आर्क।
रिफ्लेक्स आर किसका आंसर है हमारे पास? रिफ्लेक्स विच इन्वॉल्व सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये बिल्कुल बुक में लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा घुमा के देते हैं इसके एमसीक्यूज। तो ये रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तो ये हमारा आंसर है रिफ्लेक्स विच इन्वॉल्व, जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन हो, तो वो हमारा रिफ्लेक्स आर कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन 11, स्पीक्यूल्स ऑफ स्पंजेस। क्या कह रहे हैं? स्पंजेस के स्पीक्यूल्स क्या हैं, किस तरह के हैं? तो हमारे पास पोरस है, नहीं पोरस भी नहीं, फाइलम पोरिफर, हालांकि पोर बेरिंग है, लेकिन इसके उनके स्पीक्यूल्स पोरस नहीं है। कैल्सीरियस है, कैल्सीरियस है, बिल्कुल कैल्सीरियस है हमारा। स्पीक्यूल्स विच में बी कैल्सीरियस, यही हमारे पास बुक में था कि स्पीक्यूल्स हैं उनके कैल्सीरियस होते हैं या सिलिशियस, सिलिका के होते हैं या कैल्सीरियस। कैरेटिनियस, कैरेटिन तो होती है एक लेयर होती है स्किन की। काइटिनियस, काइटिनियस नहीं। और स्पंजिन फाइबर्स, स्पंजिन फाइबर ये भी पाइलम पॉलीफायर वो है, उसमें ये है इस बाथरूम स्पंजेस। ये बाथरूम स्पंजेस जो होते हैं हमारे पास, उनके पास नेटवर्क होता है स्पंजेस फाइबर्स का। बाथरूम स्पंजेस फाइलम पॉलीफायर में उनके पास होता है नेटवर्क ऑफ स्पंजिन फाइबर्स। तो हमारे यहाँ पे आंसर है कैल्सीरियस होते हैं या फिर सिलीशियस। अगर सिलीशियस भी होता तो वो भी हमारा आंसर हो सकता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द अकरेंस ऑफ स्पीशी इनटू टू और मोर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल डिफरेंसॉइड्स। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? डायमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, यूनिमॉर्फिज्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, टेट्रामॉर्फिज्म। ये हमारे पास कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि एक स्पीशी का दो से ज़्यादा फॉर्म्स में या तो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल या फिर फंक्शनल फॉर्म्स हो, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास तीन तरह की टाइप्स थी, आपने देखा था ना, जॉइड्स लिखा हुआ इसमें हमारे पास गोनोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड और डेक्टाइलोजॉइड्स, ये पढ़े थे आप लोगों ने। गोनोजॉइड्स, गैस्ट्रोजॉइड, डेक्टाइलोजॉइड। गोनोजॉइड्स हमारे पास वो थे जो कि एक्सोस्पर्म्स प्रोड्यूस करें। गैस्ट्रोजॉइड वो थे जो कि डाइजेशन को परफॉर्म करें। और डेक्टाइलोडोज वो थे, डेक्टाइलोजॉइड्स वो डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे पास काम आए। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फ है। बाकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो वो पिछले प्रीवियस ईयर जो जिना ने लिया था पेपर, उसमें आया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या था कि ए सेक्सुअल फॉर्म को हमने सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी। सही। तो ये हमारा आंसर क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ एमआरएनए डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ये हमारे पास होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, ट्रांसक्रिप्शन अलग प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। तो एमआरएनए डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस जो होती है वो हमारे पास ट्रांसलेशन में होती है। ये बिल्कुल डेफिनेशन है उसकी, ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं, गलत है बिल्कुल, ट्रांसलेशन हमारा आंसर है। नेक्स्ट, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, सबको पता है हमारे पास एटीपी होता है, तो आंसर एटीपी है। 15, the site where impulse move from one neuron to another, वो साइड जहाँ पे इम्पल्स वन न्यूरॉन से अनदर मूव करे क्या कहलाती है? साइनेप्स कहलाती है, बिल्कुल। मोटर एंड प्लेट, वो मोटर एंड प्लेट जब हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक की जगह क्या आ जाए? कोई भी मसल मेम्ब्रेन आ जाए, मसल मेम्ब्रेन आ जाए तो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। बाकी एक्सॉन टर्मिनल, पोस्ट साइनेप्टिक वेसल, एक्सॉन टर्मिनल आपको पता है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास? साइनेप्स। इजी था ये। नेक्स्ट, these are special cells of nervous system। special cells of nervous system क्या है? न्यूरोग्लिया है, न्यूरोग्लिया है नहीं भी, न्यूरॉन्स है ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन्स है ना। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट नहीं, ये तो न्यूरोग्लिया की टाइप है। न्यूरोग्लिया है ही नहीं तो ओलिगोडेंड्रोसाइट भी कट गया। मोटर न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन है लेकिन मोटर न्यूरॉन, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? न्यूरॉन है ना। स्पेशल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन। आंसर है न्यूरॉन। गैंग्लियन क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज सेंसरी नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन कहलाते हैं। और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन 17, ये तो मैं एक्स्ट्रा ऐसे ही बता, लेकिन हमारा आंसर वहाँ पे ऐसे ही मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा, तो फिर भी याद रखिएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, साउंड, टच, प्रेशर एंड मोशन इज डिटेक्टेड बाय। थर्मोरिसेप्टर वो तो हीट डिटेक्ट करते हैं हमारे पास।
फोटो रिसेप्टर, फोटो से लाइट है तो लाइट डिटेक्ट करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर, जी बिल्कुल, साउंड, टच, प्रेशर और मोशन किसके मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स, ये तो अलग ही चीज़ है, ये कोई रिसेप्टर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 18, एक्टिविटी ऑफ एवरी एंजाइम इज रेगुलेटेड बाय, सारे एंजाइम की एक्टिविटी किस जगह से रेगुलेट की जाती है? फीडबैक कंट्रोल, नहीं बिल्कुल भी, फीडबैक कंट्रोल तो लगाना भी नहीं, फीडबैक कंट्रोल है ही नहीं। पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं है, हार्मोन भी नहीं है, फीडबैक इनहिबिशन, ये है पूरा हमारे बुक में लिखा। द एक्टिविटी ऑफ एवरी एंजाइम इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन से इसको रेगुलेट किया जाता है। एक्टिविटी, सारे एंजाइम की एक्टिविटी फीडबैक इनहिबिशन से रेगुलेट की जाती है, फीडबैक कंट्रोल से नहीं। उसके बाद क्वेश्चन 19, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक क्या है? अमंग डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होती है क्या? नहीं। सेम स्पीशीज, बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट, नहीं। ऑल ऑफ दिस बिल्कुल भी नहीं। इंटर स्पेसिफिक हमारे पास डिफरेंट के दरमियान होती है, इंट्रा सेम के दरमियान। जैसे इंटर का हम लोग पेपर देते हैं तो इंटर के पेपर में इस कॉलेज का भी आ गया, उस कॉलेज का भी आ गया, इस कॉलेज का भी आ गया, इस कॉलेज के भी आ गए, सारे बच्चे आते हैं ना। इंट्रा में जैसे हम कॉलेज में पेपर दे रहे हैं तो ये हमारे इंट्रा इंट्रा पेपर्स हैं। हम अपने क्लास के बच्चों के दरमियान हमारा कंपटीशन है। और ये इन्वायरमेंट स्ट्रगल वो तो हमारे पास है, बिल्कुल बुक में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिमिलर ऑर्गन हैव टेंड टू मॉडिफाई फंक्शन एंड डिफरेंट स्पीशीज। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सिमिलर ऑर्गन है और उनका फंक्शन एंड डिफरेंट स्पीशीज, फंक्शन डिफरेंट है। तो हमारे पास क्या, होमोलोगस, एनालोगस, हीटरोलोगस, नॉन। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हमारे पास सेम हो लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट हो। एनालोगस में इन्वर्स कर लें, क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय, गोनोरिया किससे होता है? नाइजीरिया गोनोरिया से होता है, सबको पता है। ट्रेपनेमा पैलिडम, ये क्या करता है हमारे पास? सिपिलस करता है। एनोफ्लिस मॉस्कीटो, ये क्या करती है हमारे पास? मलेरिया करती है। इसमें मलेरिया का पैरासाइट होता है प्रोटोजुआ, सही है। क्या नाम होता है उसका प्रोटोजुआ का? प्लाज्मोडियम, सही है। हर्ब सिम्प्लेक्स क्या करता है? हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस एक वो डिजीज़ है। वर्सिला जूस्टर वायरस, हाँ ये क्या करता है वर्सिला जूस्टर वायरस? हमारे पास चिकन पॉक्स हो जाते हैं ना लोगों को, तो ये हमारे पास वर्सिला जूस्टर वायरस करता है। तो खैर हमारा आंसर तो नाइजीरिया गोनोरिया है। नेक्स्ट, HIV डिस्ट्रॉय, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिस्ट्रॉयज करता है, क्या करता है वो? डिस्ट्रॉय कार्डिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, स्केलेटल सिस्टम को, डाइजेस्टिव को, रेस्पिरेटरी, सबको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। असल में करता तो वो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय है सबसे पहले। इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? इम्यून सिस्टम। 23, डीनेचुरेशन ऑफ कार्टिलेज बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कार्टिलेज की डीनेचुरेशन हो रही है, उसमें क्या है, कैल्शियम की डिपॉजिट हो रही है, कैल्शियम जमा हो रहा है वहाँ पे। किस डिजीज़ में होता है? शियाटिका में होता है, नहीं उसमें तो हमारी क्या नाम है, पेन इन हाइंड लिम में पेन हो जाते हैं जब हमारे पास शियाटिक नर्व में कुछ डैमेज हो जाए, जब हम कोई इंजेक्शन वगैरह लगा शियाटिक में, शियाटिका नहीं होगा। स्पंडिलोसिस में क्या होता है? प्रेसिंग हो जाती है, नर्व्स प्रेस हो जाती है, स्पेशली सर्वाइकल वर्टिब्रे में जो हार्ड कॉलर पहने हुए होते हैं ना लोग, वो स्पंडिलोसिस से होता है डिजीज़। आर्थराइटिस, जी बिल्कुल, आर्थराइटिस में हमारे पास जॉइंट में कैल्शियम जमा हो जाता है। डिस्क स्लिप में क्या होता है? डिस्क स्लिप हो जाती है। एनुलस फाइब्रस और न्यूक्लियस पल्पोसस, ये पढ़ा है ना। एनुलस फाइबर वैसे हमारी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहे हैं। एनुलस फाइबर होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस। एनुलस फाइबर्स में वहाँ पे वो रिंग्स लगी हुई होती है हमारी हर वर्टेब्रे पे, एक रिंग लगी हुई होती है, तो वो रिंग ज़रा सी आगे पीछे हो जाती है, तो उसको डिस्क स्लिप कहते हैं। रिकेट्स बच्चों में होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है उनके पास, तो उस वजह से रिकेट्स बच्चों में होता है। तो हमारा आंसर क्या? आर्थराइटिस। 24 वाला, खैर बोन्स ऑफ एंकल्स, एंकल्स की बोन्स को, टखने की बोन्स को क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। ये तो हाथ है, हाथ में होती है, तो रिस्ट में होती है। हमारे पास कार्पल्स कहाँ होती है? तो हमारे पास रिस्ट में होती है, हाथ के अंदर होती है। ये कार्पल्स तो ऊपर वाली बात है, रिस्ट पाम जहाँ भी। मेटाकार्पल्स बिल्कुल भी नहीं,
मेटाटार्सल ये भी नहीं है, फेलेंजिस ये भी नहीं, ह्यूमरस ये भी नहीं। इसके सारे ऑप्शन ही गलत है, सारे ऑप्शन ये रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल में इसके मार्क्स देने चाहिए, रॉन्ग किए बिल्कुल, सारे ऑप्शन रॉन्ग। एंकल्स की बोन को क्या कहते हैं हम, टार्सल्स कहते हैं ना। तो यहाँ पे वैसे तो की में मेटाटार्सल ही होगा, वैसे सारे ऑप्शन ही गलत है। तो इसका आंसर टार्सल, जी टार्सल है। नेक्स्ट, हार्ट इज सराउंडेड बाय, हार्ट किससे सराउंडेड होता है? प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन तो चेस्ट पे होती है हमारे पास, लंग्स में। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम किसकी कैविटी होती है? पेट की होती है, नहीं किडनी की होती है ना, हाँ गुर्दे की। किडनीज की कवरिंग को हम पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम, कार्डिक, कार्डिक से याद रखना, पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग। क्यूटिकल, क्यूटिकल तो प्लांट की कवरिंग होती है। लाइगामेंट, लाइगामेंट क्या होती है? बोन टू बोन अटैचमेंट, इज कॉल्ड लाइक लाइगामेंट। स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक बोन दूसरे बोन को कनेक्ट करता है, लिगामेंट होता है। हमारा आंसर है पेरिकार्डियम। ओवर जेनाइटल, पेनफुल ब्लिस्टर एंड अल्सर कॉज बाय, पेनफुल ब्लिस्टर दर्दनाक छाले हो जाए और अल्सर हो जाए, किसकी वजह से? ट्रिपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है। ट्रिपोनेमा पैलिडम तो हमारे पास सिफिलिस करता है, उसमें क्या स्केलेटल और नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। तो नाइजीरिया ग्नोरिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर्ब्स सिम्प्लेक्स, जी बिल्कुल, हर्ब्स सिम्प्लेक्स में हमारे पास पेनफुल ब्लिस्टर होता है और अल्सर होता है। एड्स में, एड्स में तो वो कुछ और ही बीमारियाँ होती है, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैप्रोसिस सार्कोमा बताया था ना, स्किन कैंसर। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टीबी वो तो बैक्टीरियम की वजह से होता है। नेक्स्ट आंसर है हर्ब सिम्प्लेक्स। 27, स्पर्म स्टोर्ड इन अ लॉन्ग थिन ट्यूब, स्पर्म किस में लॉन्ग थिन ट्यूब, लॉन्ग है और पतली सी ट्यूब है, उसको क्या कहते हैं? वाज डिफरेंस, नहीं वाज डिफरेंस नहीं, वाज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो तो उसके बाद आती है सबसे पहले। तो एपिडिडाइमस हमारे पास होती है 6 मीटर की लॉन्ग थिन 6 मीटर ट्यूब होती है। उसमें क्या होते हैं? हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं मियोसिस के जरिए, हैप्लॉइड स्पर्म पता है ना, मियोसिस के जरिए हैप्लॉइड हो जाते हैं ना नंबर, किसी भी चीज़ को आधा करना है तो हम मियोसिस करवाते हैं ना, और सेक्चुअल, ज़्यादा सेक्चुअल चीज़ों में मियोसिस ही होती है ना। तो वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस होती है। सेमाइनल वेसिकल, ये तो हमारे पास एक ग्लैंड है। स्पर्म डक, ये तो ऊपर जाके होती है, इसको भी नहीं लगाना। स्क्रॉटम तो कवरिंग होती है, टेस्टिस की कवरिंग को स्क्रॉटम कहते हैं। हमारा आंसर क्या है? एपिडिडाइमस, थिन थिन ट्यूब होती है और 6 मीटर की होती है। हैप्लॉइड स्पर्म इनमें बनते हैं मियोसिस के जरिए, ये याद रखना। 28, कार्टिलेज इज फॉर्म्ड है, कार्टिलेज किससे बनती है? स्टेम सेल, ये तो प्लांट्स की बात कर ली। ऑस्टियोसाइट्स, ये तो बोन के सेल है। कॉन्ड्रोसाइट, बिल्कुल कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट बोन के सेल, परमानेंट सेल, ये प्लांट्स में होते हैं परमानेंट सेल। नेक्स्ट, विच रीजन हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, कौन से रीजन में सेंसरी रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं? ईयर एंड नोज, नहीं। फिंगर टिप्स और टंग्स, जी बिल्कुल, फिंगर टिप्स पे, हमारी टंग पे ग्रेटर नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। आइज़ में नहीं। लेग्स एंड हैंड्स नहीं। स्टेपीज, स्टेपीज क्या होते हैं हमारे पास, पता है आपको? स्टेपीज, स्टेपीज ये होता है हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स, बुक में हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स लिखा हुआ है। ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे पास साउंड वेव्स को कैरी करती हैं। स्टेपीज, मेलिस, स्टेपीज और इंसिस, तीन नाम इनके हैं, मेलिस, स्टेपीज, इंसिस, ऑडिटरी ऑसिकल्स। नेक्स्ट पढ़ते, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैव, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वेसिकल्स में क्या होता है? कैल्शियम होता है, नहीं। न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बिल्कुल न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? एसिटाइल कोलिन। डोपामिन, डोपामिन भी न्यूरोट्रांसमीटर लेकिन इधर नहीं होता। और ग्लाइसिन, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर। मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीशियम भी नहीं होगा। आंसर यह न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन है, वैसे तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे पास स्किन है, लेकिन वो बुक हमारी पुरानी है तो उस वजह से हमारी बुक में लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? लिवर है। ब्रेन नहीं लिखना, ब्रेन, किडनी, स्प्लीन, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तो कोई ऑर्गन ही नहीं है। तो हमारे पास लिवर आंसर है, हाइपोथैलेमस तो खुद ब्रेन के अंदर है। नेक्स्ट करते हैं 32, मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड, मायोसिन फिलामेंट किस सराउंडेड किस चीज़ से होता है? 2 एक्टिन फिलामेंट्स, 3 एक्टिन फिलामेंट, 4 एक्टिन फिलामेंट, 5 एक्टिन फिलामेंट, 6 एक्टिन फिलामेंट,
सबको पता है 6 एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन फिलामेंट हमारे पास साउंडेड होता है 6 एक्टिन फिलामेंट से। नेक्स्ट, ट्रैकीज आर स्पिंडल शेप। ट्रैकीज हमारे पास स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल कहते हैं नमक पारे को, नमक पारे का जैसा शेप होता है ना। एंड हैव वॉल्स, कौन सी वॉल्स होती है? एंटीरियर वॉल, सुपीरियर वॉल, पेरिफेरल वॉल्स, ऑब्लिक ट्रांसफर वॉल्स। तो ट्रैकीज में हमारे पास ऑब्लिक ट्रांसवर्स वॉल्स होती है ट्रैकीज में हमारे पास। स्पिंडल शेप, स्पिंडल याद रखना, नमक पारे को स्पिंडल कहते हैं, नमक पारे की शेप की। 34 चिल्ड्रन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए भी है, बी भी है, ए बी है और ओ भी है। देयर पेरेंट मस्ट बी। तो ये आपको समझाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं कर सकते, इसको हमें चार्ट बना के करना पड़ता है, पनेट स्क्वायर का चार्ट। ऑप्शन में हमारे पास है वन पेरेंट इज हीटरोजाइगस ए एंड अदर इज हीटरोजाइगस बी। पहले तो ये याद रखें, जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ये ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास में इसके क्या नाम है, गैमिट्स कैसे बनेंगे? हीटरोजाइगस होमोजाइगस। अब इसमें होमोजाइगस है आई ए और आई ए, ठीक है, ये होमोजाइगस के जीन है। अब इसमें हीटरोजाइगस के क्या बने? आई ए और आई, ये ओ वाला जीन, ये हीटरोजाइगस है। तो बी में भी ऐसा होगा, ए बी में भी, ठीक है, ए में और बी में, ए बी में तो दोनों ए और बी आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं हम, वन पेरेंट इज हीटरोजाइगस ए एंड अदर इज हीटरोजाइगस बी। सही है, एक पेरेंट हीटरोजाइगस ए है, मतलब उसकी जीनोटाइप ये होगी, और दूसरा हीटरोजाइगस बी है, मतलब कि ए बी आई, तो ये होगी। तो पनेट स्क्वायर का बॉक्स पकना है, ऐसे बनता है ना पनेट स्क्वायर का बॉक्स। तो उसके बाद एक जगह लिख दें आई ए आई, दूसरी जगह आई बी आई। पहला ऑप्शन ही है ना, क्रॉस करिए, आई ए आई बी, सही है, आई ए आई, और ये क्या हो गया? आई बी आई, और ये आई आई। तो क्या निकले हमारे पास ब्लड ग्रुप? ये देखें, ये निकला हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी, ये निकला ब्लड ग्रुप ए, ये निकला ब्लड ग्रुप बी, ये निकला ब्लड ग्रुप ओ। हमारे क्वेश्चन में क्या है? चिल्ड्रन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ए बी एन ओ, ये है ना हमारे पास। तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो हम अभी इसको साइड पे रखते हैं, क्या पता दूसरे भी ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है? बोथ आर होमोजाइगस, कह रहे हैं कि पेरेंट्स होमोजाइगस है, तो उनकी जीनोटाइप या तो ये होगी आई बी और ये आई ए। तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो सारे, ये देखिए ए बी, सारे ए बी आएंगे, तो मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकते, हमारे क्वेश्चन में ये है नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन कट हो गया, सही। थर्ड वाला है वन इज होमोजाइगस ए एंड अदर इज हीटरोजाइगस बी। चलो एक को हमने कर दिया होमोजाइगस ए, आई ए, होमोजाइगस ए कर दिया एक को। दूसरा क्या है हमारे पास? हीटरोजाइगस बी, आई बी आई। चलिए आप करिए, तो ये आप कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्रॉस करके मुझे बताइए। ए बी आई, ठीक है, ये ए बी आ गया, तो यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप ए, ये ए बी आ गया, ब्लड ग्रुप ए आई। तो क्या आया? ब्लड ग्रुप ए बी मिला, ए बी भी मिला, ब्लड ग्रुप ए और ए बी हमें मिल रहा है, तो ये भी सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट। चौथा है बोथ आर होमोजाइगस ए, होमोजाइगस ए, होमोजाइगस ओ। अब ऐसे अगर होमोजाइगस ओ लगा देंगे सारे ओ आ जाएंगे, ये भी गलत है। उसके बाद लास्ट है वन इज हीटरोजाइगस बी अदर इज होमोजाइगस ए। अब यहाँ पे बी को क्या नाम है हमारे पास? हीटरोजाइगस कर दिया, वही बात हो गई, वही है होमोजाइगस ए। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसमें हमारे पास ए भी आ रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या है? तो आपने ये जीनोटाइप, इसके क्या नाम है, मल्टीपल एलीज में जीनोटाइप अपने लिखना है, फिर उसका पनेट स्क्वायर से क्रॉस बनाना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर, इसको देख के करना है। वन पेरेंट इज हीटरोजाइगस ए एंड अदर हीटरोजाइगस बी, हीटरोजाइगस ए, हीटरोजाइगस बी, तो ये आपका आंसर पहला वाला है। फर्स्ट बैरियर इन प्लांट्स अगेन पैथोजन। प्लांट्स के लिए फर्स्ट बैरियर क्या होता है? तो ये हमारे पास एपिडर्मिस होती है। जैसे कि ह्यूमंस में हमारे पास स्किन हमारे पास फर्स्ट बैरियर होती है, ऐसे कि प्लांट की जो लेयर होती है फर्स्ट, इस लेयर जो वो हमारे पास एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल नहीं होती, रूट स्टेम रूट हेयर, तो ये हमारे पास
एपिडर्मिस हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन किस वजह से? थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड ट्रांसमिशन, बिल्कुल इससे होता है। कंटामिनेटेड फूड नहीं, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। शेकिंग हैंड्स, हग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है, कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसकी वजह से हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रांसफ्यूजन होती है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन है। वो प्रोसेस जिसमें पायरुवेट्स कन्वर्ट इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड, इलेक्ट्रॉन ट्रांस, जैसे तो फर्मेंटेशन तो इसमें हो गई नहीं, तो फर्मेंटेशन जहाँ भी लिखा हुआ हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये फर्मेंटेशन ये तो अलग चीज़ है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही होता रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। 36 ATP हमारे पास नेट 36 ATP बनते हैं हमारे पास। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस में तो हमें पायरुवेट बनता है हमारे पास। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है? पायरुवेट ही ना। तो क्रेब्स साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें हम पायरुवेट इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो क्रेब्स साइकिल यहाँ पे हमारा आंसर है। नेक्स्ट, टिपिकल मोनोकॉट सीड डज नॉट हैव। ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि बॉटनी थी नहीं, और ये चैप्टर 9 से लिया गया है, फर्स्ट ईयर की बुक से। चैप्टर 9 था नहीं, किंगडम प्लांटी। तो मोनोकॉट सीड में क्या नहीं होते? स्पैथ्स नहीं होते मोनोकॉट सीड में। जैसे हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी थी ना, उसमें मोनोचेजल, बाइचेजल, बनाना हमने पढ़ा था, बनाना में स्पैथ्स होते हैं। बनाना का जो प्लांट है, बनाना का जो ट्री है, वो एक तरह का डाइकॉट प्लांट है। मोनोकॉट जितने भी ज़्यादातर हमारे पास प्लांट है, हमारे पास डाइकॉट है, मोनोकॉट बहुत कम होते हैं। गार्डन में जितने भी आप देखेंगे सारे डाइकॉट हैं। मोनोकॉट की एग्जांपल में आप वीट ले लें, गंदम का पौधा, ये हमारे पास मोनोकॉट है। तो स्पैथ्स नहीं होते मोनोकॉट्स में। नेक्स्ट पढ़ते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ वोकल कॉर्ड्स क्या होता है? लैरिंग्स होता है हमारे पास। सैरिंग्स तो बर्ड्स में होता है, फैरिंग्स नहीं होता। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ट्रैकिया, विंड पाइप, सॉफ्ट पैलेट। तो हमारा आंसर फैरिंग्स है। 40 साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैडर वॉट। साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैडर वॉट क्या है? तो ये हमारे पास साइंटिफिक ब्लैडर वॉट का साइंटिफिक है यूट्रिकुलैरिया। एल्ड्रोवेंडा ये क्या है? एल्ड्रोवेंडा हमारे पास वाटर फ्लाई ट्रैप है। और उसके बाद क्या है? डाइनिया मस्किपुला। तो ये हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप है, जिसको चार्ल्स डार्विन ने मोस्ट वंडरफुल प्लांट कहा गया है, जिसको मोस्ट वंडरफुल प्लांट का नाम दिया गया। उसके बाद ड्रोसीरा इंटरमीडिया, ये हमारे पास संडियो कहलाता है। उसका सिफालोटस हमारे पास पिचर प्लांट की टाइप है। सिफालोटस, इसमें सिफालोटस, हीलियामोफ्रा और डार्लिंगटोनिया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है? यूट्रिकुलैरिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं विच डेवलप हॉस्टोरिया इनसाइड द टिश्यू ऑफ होस्ट। ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि हॉस्टोरिया डेवलप करे इनसाइड द टिश्यू ऑफ होस्ट? तो ये हमारा लोराहेंथस विस्कम और कुबांची कस्कूटा कैस्किडाफिलीफॉर्म्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? कस्कूटा, अमर बेल जो होती है वो हमारे पास हॉस्टोरिया करती है डेवलप इनसाइड द टिश्यू ऑफ होस्ट। तो ये हमारा आंसर क्या है? कस्कूटा। तो ये हमारे पास टोटल स्टेम पैरासाइट होती है। टोटल स्टेम पैरासाइट हमारे पास कस्कूटा, अमर बेल जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कलर ऑफ लीफ में टर्न इनटू डल और ब्लूइश ग्रीन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये हमारे पास लीफ का कलर डल या फिर ब्लूइश ग्रीन किस वजह से होता है? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? तो ये हमारे पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास लीफ का कलर डल और ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज शोन बाय। वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, चैप्टर 11 से दिया गया है, बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर से। तो ये हमारे पास पिरामिड और एनर्जी से, पिरामिड हम बनाते थे, उसमें हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारा कुछ लिख देते। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी से हम बताते थे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। तो ये हमारा आंसर पिरामिड से, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चीज़ इसेंशियल नहीं है? वाटर तो बिल्कुल इसेंशियल है। वाटर में हमारे पास वाटर ब्रेक होता था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनते थे, प्रोटॉन बनते थे, तो वाटर तो इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के लिए तो फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल में ही तो होती है फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन
मेन प्रोसेस है, मेन स्केलेटल फॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस का, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन क्योंकि हमें बाय प्रोडक्ट में मिलती है। प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए ना, उसका खाना, उसको खाना चाहिए, बदले में वो आपको प्रोडक्ट देगा। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दो, वो आपको ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, हमारा आंसर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होती फोटोसिंथेसिस में। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेट नंबर ऑफ एटी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वैसे तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी हमारे पास 38 होते हैं, लेकिन नेट होता है हमारे पास 36। क्यों होते हैं 36? अब ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा होगा कि 4 एटीपी हमारे पास बनते हैं, लेकिन उस 4 एटीपी में से हमारे पास 2 एटीपी हमारे पास रीयूज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से 2 एटीपी चले जाते हैं, तो हमारे पास नेट एटीपी हमारे पास 36 बनते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन मैचुरेशन डेवलप्स इनटू। पहले तो माइक्रोस्पोरेंजिया आप ये याद रख लें कि माइक्रो में जो भी होता है ना वो मेल का होता है। अगर मेगा की बात करें तो ये फीमेल में होगा प्लांट्स में। मेगा जैसे ह्यूमंस में भी यही होता है, ओवम बहुत बड़ा सेल है, स्पर्म बहुत छोटा होता है। ओवम काफ़ी बड़ा है, स्पर्म छोटा, तो इसमें भी ये है कि माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो भी फीमेल की चीज़ें ना, फीमेल को आप हटा दें, फीमेल स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हमने हटा दिया। अब स्पोर है, स्पोर जो है हमारे पास स्पोरोफाइट में ही डेवलप होगा, तो वो गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, तो ये हमारे पास मेल स्पोरोफाइट में डेवलप होगा। पोलन ट्यूब नहीं, पोलन ट्यूब में डेवलप होगा, तो हमारा आंसर क्या है, मेल स्पोरोफाइट में डेवलप होगा। नेक्स्ट करते हैं नंबर ऑफ ऑटोजोम इन फीमेल। फीमेल के अंदर नंबर ऑफ ऑटोजोम कितने होते हैं? 44 नंबर ऑफ ऑटोजोम होते हैं, प्लस सेक्स क्रोमोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम, तो ये XX ऑप्शन सेकंड वाला हमारा आंसर है। 44 प्लस XY ये तो मेल का है, और थर्ड वाला 44 प्लस X0 ये हमारे पास वो है, कंडीशन है हमारे पास। इसमें टर्नर सिंड्रोम हमने चैप्टर 7 में, सेल साइकिल के चैप्टर में, वैसे तो ये नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास जीनोटाइप होती है जो हम कैरियोटाइप करके निकालते हैं। हम बाकी तो दूसरी कंडीशन देख रहे हो 42 प्लस XXXY, और ये 44 प्लस X, तो ये हमारे पास आंसर है 44 प्लस X है, ऑटोजोम्स इन फीमेल। नेक्स्ट पढ़ते हैं द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोजोम दैट है इंडिविजुअल पोजेस। आउट ऑफ सिलेबस है, चैप्टर 6 से लिया गया है, क्रोमोजोम एंड DNA वाले चैप्टर से। तो ये हमारे पास कैरियोटाइप होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन, कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस, इम्बाइबेशन नहीं, ये नहीं है, तो ये PMDC के सिलेबस में नहीं था। वैसे पता होना चाहिए पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोजोम दैट इन इंडिविजुअल पोजेस, तो उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। A substance which is hydrophilic and absorb water but does not burst। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और हाइड्रोफिलिक भी है, जाहिर सी बात है, तो वो बर्स्ट क्यों नहीं होता? तो ये क्या चीज़ है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। इम्बाइबिशन, जी बिल्कुल, इम्बाइबिशन की डेफिनेशन हमारे पास यही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस इज नोन एज इम्बाइबिशन। और ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा नहीं हो, क्योंकि उसमें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसमें ये चीज़ें आ जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं है। डिफ्यूजन सबको पता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एसिड ऑफ सैप वो तो प्लांट्स में होती है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इम्बाइबिशन हमारा आंसर है। नेक्स्ट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट में अपवर्ड मूवमेंट जो होती है वाटर की, वाटर तो हम नीचे डालते हैं ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो मूवमेंट होती है प्लांट्स में, जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज हैं, हमारे पास कोकोनट ट्री है, इतना बड़ा ट्री है, उसके ऊपर कैसे जाता है वाटर? तो यही से उसके लिए ये एसिड ऑफ सैप रिस्पॉन्सिबल होती है। एसिड ऑफ सैप ये क्या नाम है, पानी लेके जाती है ऊपर तक, वरना अगर ऊपर पानी नहीं जाए, अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी नहीं जाए, तो नीचे नीचे सब पानी मिल जाएगा, ऊपर के जो लीव्स वगैरह उनको तो पानी मिलेगा भी नहीं, तो क्या होगा, उनको पानी ना मिलेगा, ना फोटोसिंथेसिस सही से होगी, तो ये होगा, टूट जाएंगे सारे लीव्स वगैरह। तो एसिड ऑफ सैप ये रिस्पॉन्सिबल होती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ये भी नहीं था सिलेबस में। कैस्परिन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन, तो कैस्परिन स्ट्रिप हमारे पास एंडोडर्मिस में होती है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे तो चैप्टर नंबर 14 बायो की 11 बायो मतलब फर्स्ट ईयर की बायो से लिया गया है। एंडोडर्मिस में हमारे पास कैस्परिन स्ट्रिप होती हैं, जो वैक्सी एक तरह की वैक्सी बेल्ट होती है, जो कि
एक्सटेंड करती है वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स में, वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल में हमारे पास फैली हुई होती है। कैस्परेनिस्टिव एक तरह की वैक्सी बेल्ट होती है, वैक्स की बेल्ट होती है, वैक्सी बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। द पीएच ऑफ पेप्सिन इज अबाउट, पेप्सिन की पीएच हमारे पास 1.4 होती है, एंजाइम के चैप्टर में ये लिखी हुई है। उसके बाद 53 लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट अकर्स इन विच डिजीज, किस डिजीज में हमारे पास लिवर और स्प्लीन की इनलार्जमेंट होती है? टे सैक्स में। तो टे सैक्स में क्या होती है? टे सैक्स में हमारे पास ब्लाइंडनेस होती है और 3 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। उसके बाद क्रैबीज डिजीज़, क्रैबीज डिजीज़ हमारे पास क्या होती है? उसमें माइलिन शीट का थोड़ा बहुत डिसफंक्शन होता है, माइलिन शीट लॉस हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, और 2 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। गॉचर डिजीज़ हमारे पास ये है, उसमें लिवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट होती है और इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये किस में होती है? ये सारे डिजीज इन्फेंट्स में होते हैं। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तो वो है ना ट्राइसोमी 21, एक कंडीशन जिसमें मैक्रोग्लॉसिस, लंबी ज़बान हो जाती है, नेक पे एक तरह की फोल्डिंग आ जाती है। तो इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं डाउन सिंड्रोम के। फाइलैरिसिस, फाइलैरिसिस वो एक कंडीशन है जो हमारे पास फाइलम नीमाटोड्स में हमारे पास फाइलैरिसिस एक डिजीज़ है जिसमें हम वो हमारे पास स्क्रॉटम और लेग की मतलब कि वो हो जाती है इन्फेमेशन, स्क्रॉटम और लेग की फूल जाती हैं लेग्स वगैरह। तो ये हमारे पास आंसर क्या है? गॉचर डिजीज, जिसमें लिवर और स्प्लीन की इनलार्जमेंट होती है। नेक्स्ट बात है एडेनिन पेयर्स विद, एडेनिन पेयर्स करता है हमारे पास थाइमीन के साथ, एडेनिन पेयर्स करता है थाइमीन, और साइटोसिन करता है ग्वानिन के साथ। नेक्स्ट क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर इज वेरी लॉन्ग, ऐसा क्रोमोसोम जिसकी एक आर्म बहुत स्मॉल है और दूसरी बहुत सी ज़्यादा लॉन्ग है। तो भाई सबसे पहले हमारे पास ये, मैं आपको ये इसको यहाँ पे वीडियो में समझाता हूँ। अगर हम यहाँ पे क्रोमोसोम की शेप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? मेटासेंट्रिक, सही है ना? मेटासेंट्रिक, मैं मेटा लिख रहा हूँ खाली, मेटासेंट्रिक। उसमें क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास काइनेटोकोर, बीच में ये दो क्रोमैटिक, ऐसे मेटाकोर में होता है दोनों की इक्वल लेंथ होती है। ठीक है, ये हमारे पास मेटाकोर आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है सब मेटासेंट्रिक, सॉरी मेटासेंट्रिक। उसके बाद हमारे पास आता है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एक आर्म बड़ी होती है, दूसरी बस उससे थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी सी छोटी, सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद आती है आर्कोसेंट्रिक, और हम उसको कहते हैं सब टीलोसेंट्रिक। उसमें क्या होता है, क्या नाम है, हमारा रॉड लाइक क्रोमोसोम होता है जिसमें एक आर्म बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और दूसरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे ये देखिए, पहले दोनों बराबर, उससे थोड़ा छोटा है, फिर तीसरे में ये बिल्कुल छोटा हो गया, और ये बिल्कुल ये वैसा ही रह ये बिल्कुल हमारे पास वैसा ही रहता है। तो ये हमारे पास आर्कोसेंट्रिक सब्स्टिट्यूशन, हमारे आंसर में हमारा आंसर यही है। तो उसमें ये वो हमारा क्या नाम है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था ना, एक आर्म बिल्कुल बड़ी और एक क्या नाम है बिल्कुल स्मॉल है। तो ये हमारे पास क्या है? आर्कोसेंट्रिक हम इसको कह सकते हैं, आर्कोसेंट्रिक या फिर सब टीलोसेंट्रिक। और हमारे पास लास्ट क्या होती है? टीलोसेंट्रिक, जिसमें ये बिल्कुल ही छोटा हो जाता है। तो बस इसको है, पहले दोनों बराबर होंगे, फिर एक थोड़ा छोटा होगा, फिर वो थोड़ा और छोटा होगा, फिर वो गायब हो जाएगा। तो ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, आर्कोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक, और ये टीलोसेंट्रिक, ये टीलोसेंट्रिक याद रखना, टीलोसेंट्रिक ये हमारे पास ह्यूमंस में नहीं होता, नॉट इन ह्यूमंस। ये यूकैरियोट्स में ज़्यादातर नहीं होता, ये बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स में होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन अ प्रोटीन का, माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो प्रोटीन होता है उसको हम ट्यूबुलिन कहते हैं। लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, कैटालेस ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूलिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो प्रोटीन होता है उसको हम ट्यूबुलिन कहते हैं। नेक्स्ट 57 द फेज इन विच बैक्टीरिया मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, उस वो फेज जिसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर, वैसे ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये था नहीं ये टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है? लॉग फेस, सबसे पहले लैग फेस आता है, उसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। लॉग फेस में डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टेशनरी फेस में डिवीजन फेस और उसका डिक्लाइन फेस, बैक्टीरिया का मरने का फेस दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिक्लाइन फेस, जिसमें बैक्टीरिया मरते ज़्यादा है और मतलब कि ग्रो कम करते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पे लॉग फेज है। नेक्स्ट सार्कीना इज अ क्यूब ऑफ, सार्कीना हमारे पास क्यूब होता है 8 कोकाई का, 8 कोकाई का हमारे पास क्यूब होता है। 4 माइक्रोकोकस विब्रियो फ्लैजिलेटेड बैक्लाई, 2 बैकलेस, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास 8 कोकाई का हमारे पास सार्कीना क्यूब होता है 8 कोकाई का। बैक्टीरिया के चैप्टर से 59 carnivorous adaptation of plants mainly compensate for soil that have a relatively low content of, कार्निवोरस अडेप्शन जो प्लांट्स में हो जाती है, कह रहे हैं किस वजह से होती है कि सॉइल में उनकी क्या नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, फॉस्फेट नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो कार्निवोरस बन जाते हैं, उनमें कार्निवोरस अडेप्टेशंस आती रहती हैं। जैसे हमारे पास पिक्चर प्लांट्स हैं और भी बहुत सारे हमने प्लांट्स पढ़े हैं। तो चैप्टर 12 ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक से रिलेटेड है। कार्निवोरस प्लांट्स इस वजह से बन जाते हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें। 60 जो हमारा के लास्ट है, नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड विच इज़ लार्जेस्ट नंबर, वो कौन से वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइड वाइट ब्लड सेल को कहते हैं जो कि लार्जेस्ट नंबर है। तो ये हमारे पास इजोनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल जो हमारे पास होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स हैं हमारे पास, उसके बाद इजोनोफिल्स हैं, फिर बेजोफिल्स हैं, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारे फर्दर आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास 70% हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं। तो ये हमारे सारे एमसीक्यूज हो गए 60 तक, जितने भी हो सके मैंने कर दिए। बाकी अगर किसी को पेपर इंशाल्लाह आ जाए तो बाकी 8 होंगे वो भी इंशाल्लाह करवा देंगे। तो ये देखिए ये पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है विद कीज़ मैंने डाली हुई है, तो ये आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे भी मिल जाएगी।